क्या हुआ जब एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई को साबित करने के लिए अपने बच्चे का एक प्राइवेट लैब से डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें यह निकल के आया कि ये बच्चा उस पति का नहीं है। और क्योंकि उन पति पत्नी के बीच में एक फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स केस चल रहा था इस बात पे कि वो पत्नी एक बेवफा है, तो फिर पति ने एक एप्लीकेशन लगाई फैमिली जज की कोर्ट में कि कोर्ट ऑर्डर करे कि एक गवर्नमेंट लैब से उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि पत्नी की बेवफाई कोर्ट में प्रूव हो सके। देखिए, ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है जिसका नाम मैं आपको प्राइवेसी रीजन से नहीं बताऊंगा, जिसकी साइटेशन है 2023 एससीसी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 161। तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कब डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है एक बच्चे का, जब पति और पत्नी के बीच में कोर्ट केस चल रहा हो, इस चीज़ को लेके इस जजमेंट में बताया गया है। देखिए, लॉ में प्रिजम्पशन होती है कि एक बच्चे को कभी भी अवैध संतान नहीं माना जाता अनलेस कोई बहुत ही पक्का सबूत हो। यहाँ पे मैं आपको सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में रेफरेंस दूंगा। तो सेक्शन 112 ये कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म एक वैलिड मैरिज के दौरान हुआ हो या फिर 280 दिन के बाद, उस मैरिज के टूटने के बाद 280 दिन के बीच में हुआ हो, तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्चा अवैध संतान नहीं है और एक वैध संतान है, अनलेस ये प्रूव हो जाए कि जो पति पत्नी थे उन दोनों के बीच में कोई एक्सेस एक दूसरे के लिए नहीं था जब वो बच्चा पैदा होने की संभावना, जब उस बच्चे की कंसेप्शन का पीरियड था। तो देखिए, ये सेक्शन वर्ड्स यूज करता है कंक्लूसिव प्रूफ। इसका मतलब ये कि अगर एक वैलिड मैरिज के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है या मैरिज टूटने के 280 दिन के अंदर वो बच्चा पैदा होता है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो एक वैध संतान है। इसका मतलब ये कि किसी भी तरीके का एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकता इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो बच्चा एक अवैध संतान है, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर जब ये बच्चा पैदा होने की संभावना थी, जब उस बच्चे की कंसेप्शन पीरियड, उस पीरियड के चलते, उस पीरियड के दौरान अगर ये भी प्रूव हो जाए कि वाइफ का अवैध रिलेशनशिप चल रहे थे, उसके नाजायज संबंध चल रहे थे, तब भी उस बच्चे को अवैध संतान नहीं माना जाएगा अगर इस सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। मतलब कि अगर वो मैरिज के दौरान हुआ हो और या फिर 280 दिन के बीच में हुआ हो और अगर पति पत्नी के बीच में एक्सेस हो। दूसरा चीज़ ये कि अगर वैलिड मैरिज है तब ये सेक्शन लगेगा, मतलब लिव इन रिलेशनशिप्स वगैरह में सेक्शन नहीं लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पति पत्नी के बीच में एक्सेस है तब भी ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर ये प्रूव हो जाए कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी जिसके चलते पति और पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बन ही नहीं सकते थे। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये भी देखा जाए कि पति पत्नी साथ नहीं रह रहे थे जब जो रेलेवेंट पीरियड था, जब बच्चा के कंसेप्शन का पीरियड था, तब भी इस सेक्शन की प्रोटेक्शन मिल सकती है
अगर ये दिखाया जाए कि हो सकता है वो साथ ना रह रहे हो लेकिन बीच में कभी वो आपस में मिले हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक छत के अंदर रह रहे हैं तभी एक्सेस मानी जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन के रिगार्डिंग। तो अगर ठोस सबूत देता है एक हस्बैंड कि पति और पत्नी के बीच में कोई एक्सेस था ही नहीं, तो कोर्ट 112 सेक्शन की प्रिजम्पशन को अप्लाई नहीं करेगी और ऐसे में कोर्ट ऑर्डर भी कर सकती है पत्नी को कि वो उस बच्चे का और उस पति का डीएनए टेस्ट करवाए, ये देखने के लिए कि क्या वो बच्चा उसका पति का है कि नहीं। देखिए, जो कोर्ट में केसेस चलते हैं पति पत्नी के बीच में, वो हो सकता है दो तरीके के। या तो वो एक सिंपल डाइवोर्स केस है इस बात पे कि जो पत्नी है उसके नाजायज़ संबंध है किसी और आदमी के साथ, या दूसरे तरीका का केस हो सकता है जहाँ पे डाइवोर्स केस के साथ साथ पति ये भी मांगना चाह रहा हो, एक डिक्लेरेशन मांगना चाह रहा हो कि ये बच्चा उसका नहीं है। देखिए, ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर हस्बैंड प्रूव करेगा कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो बच्चे की जो इनहेरिटेंस की राइट है, जो प्रॉपर्टीज में राइट है, वो उस बच्चे को नहीं मिलेगी और हस्बैंड की जो जिम्मेवारी है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है उस बच्चे को मेंटेनेंस देने की, तो वो अवॉइड कर सकता है अगर ये प्रूव हो जाए कि ये बच्चा उसका नहीं है। लेकिन इन तरीके के केसेस में ये देखना ज़रूरी है कि अगर केस सिर्फ सिंपल डाइवोर्स केस है इस पॉइंट पे कि वाइफ जो है वो बेवफा है, तो कोर्ट नॉर्मली डीएनए टेस्ट एकदम से ऑर्डर नहीं करेगी। तो कोर्ट पहले ये कहेगी कि पति को कि आप बाकी एविडेंसेस लेके आओ जिससे ये प्रूफ हो सके कि पत्नी जो है वो बेवफा है। तो ये ड्यूटी तो ऑब्वियसली पति की है कि वो एविडेंस कलेक्ट करके लाए। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि कोई एविडेंस कोर्ट के समक्ष पति नहीं ला पा रहा और ये दिखा दे कि उसका जो कंसेप्शन का पीरियड था वो उस टाइम पत्नी के साथ उसका कोई एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एक डीएनए टेस्ट बच्चे का, ताकि ये पता कर सके कि क्या वो बच्चा उस पति का है कि नहीं। तो बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके का डीएनए टेस्ट ऑर्डर किया जाता है। इसका रीज़न भी है। देखिए, किसी भी बच्चे को ये टैग लग जाना कि वो एक अवैध संतान है, ये बहुत ही बुरी बात। ये एक तरीके का एक सोशल स्टिग्मा है। हो सकता है उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल उसको इफेक्ट भी हो जाए ये बात कि वो एक अवैध संतान है, क्योंकि उसको हो सकता है ये कभी पता ही ना चल पाए कि उसका असली बाप कौन है। दूसरी चीज़ ये भी कि जिस बाप ने उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, इतने साल बाद उसे ये पता चले कि ये तो उसका असली बाप ही नहीं है, तो ऐसे में उस बच्चे को गहरा सदमा भी पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट हमेशा एक चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट देखती है और बहुत ही रेयर केसेस में एक डीएनए टेस्ट को कोर्ट ऑर्डर करती है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, अगर कि वाइफ की बेवफाई प्रूव करने के लिए हस्बैंड ये दिखा देता है कि उसकी पति और पत्नी में कोई एक्सेस नहीं था, और अगर कोर्ट वाइफ को ऑर्डर कर देती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसके बच्चे का और पति का, तो अगर उस सिचुएशन में अगर एक सिंपल डाइवोर्स केस है जिसमें ये प्रूव करने के लिए कि वाइफ बेवफा है, और अगर वाइफ मना कर देती है कि वो राइट ऑफ प्राइवेसी की चलते उस टेस्ट को नहीं कराना चाहती, तो कोर्ट एक तरीके का एडवर्स इन्फ्रेंस लेती है वाइफ के खिलाफ कि वो बेवफा है और वो इसलिए डीएनए टेस्ट नहीं कराना चाहती। लेकिन ऐसे एडवर्स इन्फ्रेंस लेने के बावजूद भी
उस बच्चे के पैटर्निटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन केसेस में जहाँ पे बच्चे की पैटर्निटी का डिस्प्यूट मेन डिस्प्यूट नहीं है। तो सिर्फ एक सिंपल डाइवोर्स केस में जिसमें बच्चे की पैटर्निटी का डिस्प्यूट नहीं है, अगर वाइफ मना करती है डीएनए टेस्ट कराने पर, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वाइफ के अगेंस्ट तो एडवर्स इन्फेरेंस लिया जाएगा, लेकिन बच्चे की पैटर्निटी पर डिस्प्यूट नहीं होगा और वो बच्चा एक वैध बच्चा ही माना जाएगा। अगर बच्चे की पैटर्निटी का ही डिस्प्यूट है तो कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तो वाइफ को बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा और उसी से प्रूव होगा कि वो बच्चा हस्बैंड का है या नहीं। तो इस तरीके से कोर्ट केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डाइवोर्स केसेस में कि एक बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। थैंक यू।